नमस्कार, ओंकार न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। पूर्वोत्तर के 3 राज्यों त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में आज मतगणना चल रही है। नागालैंड और त्रिपुरा में बीजेपी काफी बढ़ती हुई नजर आ रही है और सत्ता में वापसी की तैयारी अब बीजेपी करने लगी है। तो वहीं आपको बताते चले कि मेघालय में बीजेपी कुछ ज्यादा कमाल नहीं कर पाई है। इस दौरान जश्न शुरू हो गया है। जगह जगह बीजेपी की जीत का जश्न मनाया जा रहा है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि मिठाइयां बांटने का भी सिलसिला चल रहा है। तो तीनों पूर्वोत्तर राज्यों में बीजेपी ने दमखम लगा दिया था। जेपी नड्डा, पीएम मोदी, अमित शाह, तमाम बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज यहां पहुंचे और धुआंधार यहां पर प्रचार किया। इस दौरान कोई भी कमी बीजेपी ने यहां पर नहीं छोड़ी। आपको बताते चले, पूर्वोत्तर के 3 राज्य नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में हुए इलेक्शन रिजल्ट के लिए वोटों की गिनती अभी भी चल रही है। शुरुआती रुझानों में 2 राज्यों में बीजेपी आगे चल रही, तो वहीं त्रिपुरा में लेफ्ट और कांग्रेस का गठबंधन खराब हाल में है। नागालैंड में भी बीजेपी एनडीपी गठबंधन सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। तो आपको ये भी बता दें कि मेघालय की 60 विधानसभा सीट और नागालैंड की 59 सीटों के लिए 27 फरवरी को मतदान हुआ था, जबकि त्रिपुरा की 60 सीटों के लिए 16 फरवरी को मतदान किया गया था, जिसका आज रिजल्ट आ रहा है। और नागालैंड में बीजेपी की सरकार बनती हुई नजर आ रही है। त्रिपुरा में भी बीजेपी काफी आगे नजर आ रही है। वहीं मेघालय में त्रिशंकु विधानसभा के आसार बनते हुए नजर आ रहे हैं। तीनों ही राज्यों में जमकर वोट पड़े थे। इसके अलावा तमिलनाडु की रोड पूर्व सीट, पश्चिम बंगाल की सागर दिघी और झारखंड की रामगढ़ सीट पर भी आज उपचुनाव हुए। तो आपको बताते चले, त्रिपुरा के सीएम माणिक शाह ने राज्य में बीजेपी की जीत का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों को दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों और बड़े नेताओं के प्रचार के चलते हमें जीत मिली है। तो हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता अनिल शर्मा और बीजेपी प्रवक्ता वीएन झा सीधे जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका ओंकार न्यूज में। झा जी, सबसे पहला सवाल कि बीजेपी जिस तरीके से यहाँ पर बढ़त बनाती हुई नजर आ रही है, त्रिपुरा और नागालैंड में यहाँ पर फिर से सरकार बनाने की तैयारी बीजेपी करने लगी है। बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक विकासशील पार्टी है और मोदी जी के नीति को लेके पूरे देश में घर घर हम लोग चलते हैं। मोदी जी जो देश के सभी जनता के प्रति अपने कार्य स्वरूप दिखाया है, वो अभी नहीं, कोरोना काल से जनता में तो कहीं ना कहीं सर यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि अब बीजेपी ने पूरा फोकस त्रिपुरा और नागालैंड पर कर दिया है और मेघालय इससे चूक गया है। ठीक है अनिल जी, कांग्रेस को क्या हो गया है? नागालैंड और त्रिपुरा में तो नजर ही नहीं आ रही है कांग्रेस। देखिए, कांग्रेस का फोकस, आस्था जी, कांग्रेस का फोकस केवल जनता की समस्याओं पर है, सत्ता लोलुपता नहीं है। कांग्रेस ने हमेशा काम किया तो जनता की भलाई के लिए काम किया। झूठ और भ्रष्टाचार पर यह सरकार आवाज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही। बीजेपी ने लेकिन अनिल जी, ऐसा क्या हो गया कि मतलब पार्टी का पूरा जनाधार ही खत्म होता हुआ नजर आ रहा है? जी नहीं, जनाधार खत्म नहीं है। कांग्रेस हमेशा जनता के बीच में है। जनता ने जिस तरह से राहुल जी की यात्रा में जो साथ दिया, जनता एकदम उभर कर राहुल जी के साथ आई। कहीं ना कहीं कोई ना कोई खामी ऐसी रही होगी जिसकी वजह से वोटों में तब्दील होने में कमी रही। बीजेपी ने झूठ का सहारा लिया है। भय, भूख और भ्रष्टाचार की सरकार देने वाली, वादा करने वाली ने, जहां
जनता की भलाई करनी चाहिए, वो जनता की भलाई नहीं कर रही, केवल जनता को भ्रमित करने का काम कर रही, जनता की भावनाओं से खेलने का काम कर रही। जनता को इस कदर जो है अपनी भावनाओं से ऐसे जकड़ लिया कि वहां के वोट हासिल करने का काम किया है। 2014 में इनकी 21 राज्यों में सरकार हुआ करती थी, आज कितने राज्यों में सरकार है इनको खुद देखने को मिल जाएगा। 2024 में जनता इनको सिरे से नकार देती। केवल 3 राज्यों में या 2 राज्यों में सरकार बनने से इनकी ये नहीं कि बीजेपी सब जगह काबिज है। आप देख लीजिए कई और राज्यों में जो सरकार है वो इनकी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं, कहीं 2 विधायक इनके पास है, कहीं 10 विधायक, कहीं 20 विधायक, कहीं भी पूर्ण बहुमत की सरकार इनके पास नहीं है। गठबंधन की सरकारें हैं और आने वाले समय में कांग्रेस पूरी तरह से आने वाले चुनावों में पूरी ताकत के साथ, हम चुनाव जरूर हारे हैं लेकिन अपना हौसला नहीं हारे हैं। ठीक है, आने वाले चुनावों की आप बात कर रहे हैं, लेकिन अभी जो चुनाव है उसमें तो कुछ नजर नहीं आ रहा है। बीएन झा, कांग्रेस का क्या अस्तित्व अब नजर आ रहा है आपको? क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से आने वाले चुनावों की ये बात कर रहे हैं या फिर 2024 के चुनावों की बात कर रहे हैं, क्या अब कांग्रेस का दिखाई दे रहा है? देखिए, ख्याली पकाओ कोई भी पका सकता है, इसके लिए कोई रुकावट नहीं है। और कांग्रेस वाले भी भारत जोड़ो में जो इनके तथाकथित राहुल गांधी जी है वो यात्रा करके ख्याली पकाओ किया था। शर्म करना चाहिए राहुल गांधी को कि राहुल गांधी उस जगह जाके ओले और बर्फ का लुत्फ उठा रहे थे जहां की कांग्रेस सरकार में लोगों को तिरंगा फहराना मुश्किल था। वो वहां जाके राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खेल रहे थे, उस जम्मू कश्मीर में जाके वो खेल रहे थे। ये गर्व की बात है कि ये ऐसा संभव तभी हो सकता है जब कोई राष्ट्रीय पार्टी, भारतीय जनता पार्टी जैसे सरकार देश में हो, और वो मोदी जी ने कर दिखाया है। वो जनता आज इनको जवाब दे रही है, एक एक राज्य में इनको सुनता के जवाब दे रही है जनता कि कांग्रेस तूने जो किया तेरा फल देख, ये इस तरह के हर राज्य में खुदे मिल रहा है। भ्रष्टाचार की जगह गुंडई की सरकार है, लोकतंत्र किस कदर जो बदनाम किया जा रहा है, लोकतंत्र की खुलेआम हत्या हो रही है। ठीक है झा जी, मानेक शाह जो चुनाव जीते हैं यहाँ पे, मानेक शाह ने पूरा जो क्रेडिट है, जीत का क्रेडिट पीएम नरेंद्र मोदी को दे दिया है। तो क्या पीएम नरेंद्र मोदी के चेहरे पर यह चुनाव लड़ा गया था? देखिए, जब घर के गार्जियन होते हैं, कोई नीति हमेशा घर के गार्जियन बनाते हैं। और ये सच है कि नरेंद्र मोदी जी देश नहीं पूरे विश्व में ऐसे प्रखर नेता हैं जिनको कि आज रसिया, यूक्रेन सब लोग सलाम करते हैं कि हे नरेंद्र मोदी, आपका जो प्लानिंग है, आपका जो एग्जीक्यूशन है, आपका जो डेवलपमेंट, आपकी जो विकास की नीति है, उसको सलाम करते हैं। तो हमारी पार्टी में परंपरा आई है और उस परंपरा को हम लोग निभा रहे हैं। डेफिनेटली, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे निगम पार्षद। ठीक है अनिल जी आप बोल लीजिए, झा जी इंतजार कर लीजिए, अनिल जी को बोलने दीजिए। जो है उस पर चलते हैं हम लोग और देश की विकास की बात करते हैं, देश की एकता और अखंडता की बात करते हैं। देश में तिरंगा का जो अपमान करेगा उसको कतई नहीं सहा जाएगा। उस नीति को मोदी जी फॉलो करते हैं और इसीलिए हर जगह, हर मुख्यमंत्री, हर सांसद, हर विधायक और हर निगम पार्षद उस नीति को फॉलो करते हैं। एक सवाल है मेरा आपसे, अगर तिरंगे का आप सम्मान करते तो 70 सालों में नागपुर के आरएसएस कार्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया? कांग्रेस के मित्र की आवाज सुनाई नहीं दे रही है मुझे। ठीक है अनिल जी, अब आप बोलिए, क्या कह रहे थे आप? कांग्रेस, आप तिरंगे का सम्मान करते हैं तो आजादी के बाद से लेकर 70 सालों तक आपने नागपुर के आरएसएस कार्यालय पर तिरंगा क्यों नहीं फहराया गया? लेकिन अनिल जी आप ये देखिए ना कि टीएमपी ने अच्छा प्रदर्शन कर दिया कांग्रेस से ज्यादा। तो देखिए, ये तो सत्ता के खेल है, जनता किसको नकारती है, किसको स्वीकारती है, ये बदलाव की बयान है। समय समय पर बदलाव होते हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है कि आज अगर कांग्रेस में सीट ज्यादा नहीं मिली तो कांग्रेस खत्म क्यों हो रहा है। कांग्रेस 1977 का आपको याद होगा, इन लोगों ने एकजुट होकर जिस तरह से कांग्रेस को बदनाम करने का काम किया। इंदिरा जी की सत्ता 77 में गई थी, उसके बाद मोरारजी देसाई की सरकार बनी, वो बहुत बड़े गठबंधन की सरकार थी, सारे विपक्षी लोग एक हुए थे। लेकिन कांग्रेस जनों ने जनता के बीच में जाकर ये बता दिया था कि कांग्रेस ही देश का भला करने वाली पार्टी है, काट की हड्डी बार बार नहीं चला करती है।
1980 में फिर कांग्रेस की सरकार बनी और अनवरत कांग्रेस, फिर इन लोगों ने कांग्रेस को बदनाम करने का हमेशा काम किया। एक भी विकास का काम बता दें, एक भी ऐसा कोई कार्य बता दें। कांग्रेस के मित्र की आवाज सुनाई नहीं दे रही है मुझे। जी ठीक है अनिल जी, अब तो हो गए जो चुनाव होने थे, 3 राज्यों के जो चुनाव होने थे हो गए, मतगणना भी आज चल रही है और त्रिपुरा और नागालैंड में तो पहले ही बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। अब क्या आपकी रणनीति है, क्योंकि अभी चुनाव खत्म नहीं हुआ और भी बाकी राज्यों में चुनाव है? देखिए, हमारे कांग्रेस की जो रणनीति है, आने वाले चुनावों में पिछले से सबक लेते हुए हम लोग जनता के बीच में काम करेंगे, काम कर रहे हैं। कांग्रेस हताश कभी नहीं हुई है, कांग्रेस ने हमेशा दुगनी ताकत के साथ काम किया। अगर शेर 4 कदम पीछे हटा है तो ये नहीं कि उसने पीछे हटने का काम किया, वो तो लंबी छलांग भी लगा सकता है। और कांग्रेस हमेशा से ही जनता के बीच में अगर गई है तो जनता के लिए काम किया है और जनता ने कांग्रेस को स्वीकारा है। आने वाले जितने भी राज्यों में चुनाव है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं, राहुल जी के नेतृत्व में, खड़गे जी के नेतृत्व में जो निर्देशन कांग्रेस जनों को प्राप्त हो रहा है, जनता के बीच में हम लोग जो काम कर रहे हैं, हाथ से हाथ जोड़ो, जनता के बीच में काम करेंगे। लोगों से मिलना, लोगों को कांग्रेस की नीतियों को समझाना, इन लोगों ने जिस तरह से लोगों जनता को भ्रमित किया है उसके संबंध में जनता को बताना है। आने वाले चुनावों में देख लीजिएगा, कांग्रेस की जगह जगह सरकार बनेगी और इनकी जो झूठ है उसका चेहरा बेनकाब होगा। जी बीएन झा, अब आपको क्या लगता है कि आगे के राज्यों में क्या आपकी रणनीति रहने वाली है, कि क्या पीएम मोदी के चेहरे पर ही चुनाव लड़ेगा या फिर कुछ और यहाँ पर रणनीति बनाई जाएगी? आस्था की आवाज सुनाई नहीं दे रही है मुझे, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे। आपको आवाज मिल रही है? हेलो, आवाज नहीं आ रही है मुझे। झा जी, आवाज मिल रही है आपको? नहीं आ रही है आवाज। तकनीकी खामी की वजह से लगता है आवाज नहीं मिल पा रही है, कोशिश करेंगे फिर से जोड़ने की। तो हमारे साथ अनिल शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता जुड़े हुए थे, बीएन झा बीजेपी प्रवक्ता जुड़े हुए थे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपको बताते चले कि मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में लगातार वोटिंग जारी है और त्रिपुरा के सीएम माणिक शाह ने राज्य में बीजेपी की जीत का श्रेय पीएम नरेंद्र मोदी की नीतियों को दिया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार की नीतियों और बड़े नेताओं के प्रचार के चलते हमें जीत मिली है। त्रिपुरा में बीजेपी की जीत का जोरदार जश्न मनाया जा रहा है। भाजपा प्रवक्ता समित पात्रा और सांसद बिप्लब देव भी इसमें शामिल हुए। त्रिपुरा के चीफ मिनिस्टर माणिक शाह को बारडोली विधानसभा सीट से जीत मिली है। 1257 वोटों से कांग्रेस के उम्मीदवार आशीष कुमार शाह को उन्होंने मात दे दी है। शाह को 19,586 वोट मिले, जबकि उनके मुकाबले कांग्रेस कैंडिडेट को 18,329 वोट हासिल हुए। त्रिपुरा में अपने दम पर दोबारा सरकार बनाने की ओर बीजेपी बढ़ी और एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। नागालैंड में भी करीब 1 दर्जन सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की है।
और बीजेपी जो है जीत की ओर बढ़ती चली जा रही है। दोनों राज्यों में बीजेपी ने दमखम से चुनाव प्रचार किया है और साथ ही साथ कोई भी कमी बीजेपी की तरफ से नहीं छूटी है, लेकिन कहीं ना कहीं मेघालय में कमी देखने को मिली है। और इस दौरान किसके सिर ताज सस्ता है, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब होती है, ये अब देखने वाली बात है। फिलहाल मानिक शाह ने जो जीत दर्ज की है और उसका जो क्रेडिट है पीएम नरेंद्र मोदी को दिया है। आज पीएम नरेंद्र मोदी जो है कार्यकर्ताओं को, नेताओं को संबोधित भी करेंगे। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।